और साथ साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाने का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइएगा। कल जो है 30 नंबर तक के क्वेश्चन अपने करवाए थे। आगे बढ़िएगा, क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। और ये देखो 2021 की भर्ती के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 की भर्ती का पेपर में। किसके लिए प्रसिद्ध था, चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, या बंदरगाह के लिए, या कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के लिए। ऐसा है जो कालीबंगा जो क्षेत्र है ना, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा अपना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं। जो कालीबंगा जो सभ्यता है, जिस स्थान पर है कालीबंगा सभ्यता, ये सभ्यता हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ राजस्थान में, जिस नदी के तटीय क्षेत्र पर है, उस नदी का नाम क्या है, घग्गर। और घग्गर ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, सरस्वती मिलेगा, सरस्वती मिलेगा साहब, है ना। कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की अगर आपसे पूछी जाए, बताइए खोज का कार्यक्रम कब होगा। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ, और कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग जो है, इस काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है साहब। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है ना। कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है 1951 से लेकर 1953 ईस्वी के मध्य हुई है। कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी खोज 1951 में, कुछ किताबों में 1951-52 दिएगा और कुछ किताबों में 1953 मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रोफेसर अमलानंद घोष मिलेगा। प्रोफेसर अमलानंद जो घोष है, इनके द्वारा ये सभ्यता जो है खोजी जाएगी। कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका उत्खनन का कार्यक्रम जो संपन्न होगा, उत्खनन जो कार्यक्रम जो संपन्न होगा, ये कब होगा, 1961-62 से लेकर सन 1969 ईस्वी तक जो है वो शुरू होगा, 1969 ईस्वी तक चलेगा। एक व्यक्ति जिसका नाम है बी.वी. लाल और एक व्यक्ति जिसका नाम है बी.के. थापर, ठीक है, बी.के. थापर, इनके द्वारा कालीबंगा जो सभ्यता है यहां से ये सब चीजें प्राप्त होने वाली है ना। ये तो इनका एक तरीके से परिचय हो गया है। कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता से विश्व के अंदर सर्वप्रथम अपन को भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक विशेष बात तो ये, विश्व में सर्वप्रथम अपन को जैसे जो है ना कपास की खेती के साक्ष्य भी अपन को प्राप्त हुए हैं। दो विशेष बात ये, विश्व के अंदर अपन को सर्वप्रथम जैसे अपन देखें तो लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी जो है इससे बनी हुई क्या प्राप्त हुई है, नालियां प्राप्त हुई हैं। तो लकड़ी से बनी हुई नालियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और विश्व में सर्वप्रथम अपन को शल्य चिकित्सा जो है, शल्य जो चिकित्सा है, इस चिकित्सा की जानकारी भी अपन को प्राप्त हुई है, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी अपन को प्राप्त हुई। ये इतनी सारी चीजें हैं। और यहां आपके ऑप्शन जो है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कालीबंगा जो सभ्यता है, यहां से अपन को क्या प्राप्त हुआ है, ये हुआ है कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के प्रमाण जो है वो अपन को प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों, है ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लास को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे साथियों। हाँ जी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट आगे आइएगा, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। फटाफट कमेंट करके बताएंगे बच्चे, जो भी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा है जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है अपनी, आपका आंसर ये होगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नगरी का मतलब हो गया शहरी सभ्यता है। और शहरी जो सभ्यता है, इस शहरी सभ्यता के अंदर अपन को किसकी व्यवस्था प्राप्त होती है, सड़कों की, सड़कों की व्यवस्था मिली है। और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, इसलिए जो सड़कें मिली हैं वो कैसे मिली हैं, समकोण। तो कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से, मतलब जो है सिंधु जो सभ्यता है, यहाँ से समकोण सड़कें प्राप्त हुई हैं कुछ इस तरीके से। सड़कों जो होती थी, इन सड़कों में किसी तरीके का कोई भी घुमाव नहीं है, सड़कें सीधी होंगी, चौड़ी होंगी, चाहे सड़कें उत्तर से दक्षिण जाएं, दक्षिण से उत्तर जाएं, पश्चिम से पूर्व जाएं, कहीं भी जाएं। इन सड़कों के कुछ नाम भी होते हैं। जैसे सड़कों के नाम के अनुसार बात करें तो जैसे एक तो है जाल पद्धति, जाल के रूप में गुथी हुई है। इनका दूसरा नाम जो है वो है ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। इनका जो तीसरा नाम है वो है ग्रीड पद्धति और इनका जो चौथा नाम है वो है चेस बोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति।
तो जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें भी ये विशेषता देखने को मिली है। बाकी संपूर्ण सिंधु सभ्यता की विशेषता ये है कि यह जो क्षेत्र है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन के लिए इसलिए प्रसिद्ध रहा है क्योंकि यहाँ जो है ये क्षेत्र नगरीय रहा है। नगरीय मतलब शहरी रहा है, इस तरीके से एक तरीके से डेवलप क्षेत्र रहा है ये, है ना। हाँ ठीक है, चलो, तो नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता प्रसिद्ध हुई है। आगे बढ़िएगा और देखो यहां पे सूचियां हैं। फर्स्ट सूची, सेकंड सूची से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए सही यानी उत्तर को चुनिए। यूपीएससी 2020 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एक तरीके से आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सूची है इसके अंदर स्थानों के नाम दिए हुए हैं, जैसे हड़प्पा है ना, लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है। इधर जो सेकंड सूची है इसके अंदर अवशेष दिए हुए हैं कि ये अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा से क्या मिलेगा, लोथल से क्या मिलेगा, कालीबंगा से मोहनजोदाड़ो। इधर क्या है, समाधान यानी सौ, गोदीवाड़ा जो है इसको बंदरगाह प्राप्त बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना। ये नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है और जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करें हड़प्पा जो सभ्यता है, वो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से 100 धान प्राप्त हुए हैं। कितने, 57 शव प्राप्त हुए हैं, 57 कब्रें अपन को हड़प्पा से प्राप्त हुई है ना, तो ये हो गया है। लोथल जो है वहां से गोदीवाड़ा बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह के रूप में है। फिर कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, बिल्कुल जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है यहाँ से अपन को कांसे की नर्तक मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसा जो है, इस कांसे की नर्तक मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी किसके रूप में, महिला के रूप में प्राप्त हुई है। पुरुष की यानी नटराज वाली नर्तक मूर्ति जो है हड़प्पा से मिलेगी, और कांसे की नर्तक जो मूर्ति है महिला की, वो कहां से प्राप्त होगी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होगी। तो देखो पहले के अंदर 1 आएगा ये रहा, दूसरे के अंदर 2 आएगा ये रहा, और फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया है, याद रखिएगा, है ना। वैसे जो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ है, ये हड़प्पा सभ्यता अपन को पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी, रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। लोथल जो सभ्यता है ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। और ये कौन सी नदी के है, भोगवा नदी के तट पर है ना, भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो फिर से पाकिस्तान के अंदर ही है, और ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी के तट पर है। तो ये मैंने आपको और थोड़ी सी डिटेल बता दी, बाकी ये व्यवस्थाएं बता दी, अवशेष मिला लिए, और आपका आंसर जो है वो ये वाला हो गया है, डी। यानी कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को कुल मिलाकर 57 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यानी कि एक तरीके से अपन कहें तो जैसे कब्रों का घर प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान जिसको अपन कहते हैं, कब्रों का घर प्राप्त हुआ है, संयुक्त कब्रिस्तान प्राप्त कह सकते हैं। बंदरगाह प्राप्त हुआ है, बंदरगाह को अपन जैसे गोदीवाड़ा कह सकते हैं, डॉकयार्ड कह सकते हैं, जहाजों की गोडी या जहाजों का बाड़ा भी कह सकते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को जुता हुआ खेत, इसके अलावा जैसे अपन को हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, हवन जो कुंड है यज्ञ वेदिका कह सकते हैं ना, उसको यज्ञ वेदिका या अग्नि वेदिका कह सकते हैं, वो चीजें प्राप्त हुई है। और लास्ट मोहनजोदाड़ो यहाँ से अपन को कांसे की एक नर्तक मूर्ति प्राप्त हुई है ना। चलो आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है। यानी कि कौन सी जो सभ्यता है उसको सिंधु का बाग कहा जाता है। ये भी 2021 का ही पेपर में आया हुआ है। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी, ऐसा है। सबसे पहले बात करेंगे राखीगढ़ी की, तो ये कहाँ है, ये जिंद जिला में है। जिंद जो जिला है, ये जिला है जो है कहाँ पड़ता है, हिसार जनपद में पड़ता है। हिसार जो है ना, हिसार जो जनपद है इसके अंदर पड़ता है ये। और ये जो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी सभ्यता है साहब, ठीक है, बड़ी सभ्यता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो राखीगढ़ी ही है। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा के अंदर पड़ती है। एक विशेष बात हो गई, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन संग्रहालय कहां बन रहा है, राखीगढ़ी में ही बन रहा है। फिर उसके पश्चात आप आ जाइएगा, यहाँ पे क्या दूसरी सभ्यता क्या है, लोथल सभ्यता। लोथल जो सभ्यता है वो गुजरात के अंदर स्थित है, पता ही आपको, गुजरात में है। और भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। और लोथल जो सभ्यता है, लोथल सभ्यता की विशेष ये है कि ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। और जो लोथल जो सभ्यता है ना, लोथल सभ्यता ये सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर भी है, औद्योगिक नगर। और औद्योगिक नगर के साथ साथ ये सिंधु सभ्यता का प्रथम व्यापारिक नगर भी है। याद रखिएगा, पहला व्यापारिक नगर भी है। चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का सेकंड व्यापारिक नगर है, लोथल सिंधु का पहला व्यापारिक नगर है, ठीक है। अच्छा, उसके पश्चात आप आ जाइए कालीबंगा जो सभ्यता के अंदर, है ना, ऊपर आ जाइएगा। और जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें आएंगे तो यहाँ देखेंगे कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें आइएगा। कालीबंगा जो सभ्यता है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है। और कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और हनुमानगढ़ में जिस नदी के तट पर, उस नदी का नाम है घग्गर। घग्गर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती ने जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी विशेष बात यह है कि कालीबंगा जो सभ्यता है
यहाँ जो अपन को घर प्राप्त हुई ना, घर, ये घर मुख्य सड़कों पर प्राप्त हुई है। मुख्य जो सड़क है इन सड़कों पर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके घरों के जो दरवाजे हैं ना, दरवाजे ये किधर की ओर खुला करते थे, पीछे की ओर खुलते हैं, पीछे गली में खुलते हैं। और लोथल में ऐसा नहीं है, लोथल में ऐसा नहीं है। घर जो है वो भी मुख्य सड़क पर प्राप्त होते हैं, और लोथल में जो घरों के दरवाजे हैं ना, दरवाजे, ये भी मुख्य सड़क पर ही प्राप्त होते हैं। ये विशेष बात याद रखिएगा। तो घर भी मुख्य सड़क पर, दरवाजे भी मुख्य सड़क पर, ऐसा तो लोथल में है। घर मुख्य सड़क पर, दरवाजे पीछे की ओर गली में, ऐसा कहाँ प्राप्त होता है, कालीबंगा में। और लास्ट क्या प्राप्त होता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता। मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है इसकी विशेष बातों में अपन बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो सभ्यता, तो मोहनजोदाड़ो की विशेष बात ये होगी, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, या फिर जैसे मुर्दों का प्रदेश है ना, मुर्दों का प्रदेश। लेकिन मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है इसका उपनाम, और अगर आपने देखे ना उपनाम, तो इसके दो हैं। एक तो इसको सिंधु का बाग कहते हैं, सिंधु जो है इस सिंधु का बाग कह सकते हैं, और बाग के साथ साथ इसको सिंधु का नखलिस्तान भी कह सकते हैं। सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु का नखलिस्तान, नखलिस्तान भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो सभ्यता को सिंधु का नखलिस्तान। नखलिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे ऐसा क्षेत्र जो मध्य में से, जैसे यहाँ जो क्षेत्र है ना, यहाँ ये यहाँ पानी पानी है, पानी पानी है, पानी मतलब हरा भरा है, हरा भरा क्षेत्र है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भाई ये बैकग्राउंड, ये कैसा है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब कैसा है, सूखा। ऐसा क्षेत्र जो मध्य में हरा भरा और चारों ओर सूखा हो, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन जो है ये कहते हैं नखलिस्तान। और नखलिस्तान जो क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता को कहा जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन का सेशन क्या कहता है। हाँ जी, आगे बढ़िएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अगला क्वेश्चन क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है स्थल से कुओं, घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। कौन सी सभ्यता है या कौन सा स्थान है जहां से कुएं प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। ऐसा है, पाश्चात्य ढंग के जो शौचालय अपन को प्राप्त हुए हैं, पाश्चात्य ढंग जो है इस ढंग के शौचालय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुएं या कुआ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जैसे अपन को जैसे स्विमिंग पुल कह सकते हैं अपन, है ना। तो स्नानागार मतलब जैसे चेंजिंग रूम भी प्राप्त हुए हैं। ये जो सब चीजें अपन को जिस जगह से प्राप्त हुई हैं वह स्थान कौन सा है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता है। तो जैसे एक तरीके से कुओं के साक्ष्य जो अपन को प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, कुएं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदाड़ो सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुएं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, बाकी आपको ये तो पता ही है। हड़प्पा जो सभ्यता है पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ राजस्थान में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और लोथल सभ्यता जो है वो अहमदाबाद में है। बार बार बता रहा हूँ, और बार बार बताने के पीछे लॉजिक ये है कि मेरे, हाँ पूजा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग पूजा जी। क्लास का टाइमिंग 10 बजे से है बेटा जी, 10 से 11 तक चलता है। आप लोग लेट ज्वाइन कर पाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास शुरू हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखो 21 मिनट लेट आए हो आप। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा। किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जीडी का क्वेश्चन है 2021 में। हनुमानगढ़ से, उदयपुर से, चूरू से या मेहरगढ़ नामक स्थान से। देखो, मानव जो है, इस मानव ने स्थायी जीवन की जो शुरुआत करी है ना, स्थायी जीवन की जो शुरुआत करी है मानव ने इसकी स्थायी जो जीवन है इसकी अगर शुरुआत मानव ने करी है तो वो नवपाषाण काल में करी है। एक बात तो ये याद रखिएगा, नवपाषाण जो काल है ना, नवपाषाण काल, इस नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत करी है। एक विशेष बात तो ये हो गया। दूसरी विशेष बात ये कि स्थायी जीवन की शुरुआत के दो प्रमाण है अपन को। एक जगह है जिसका नाम तो है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ वर्तमान के अंदर मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही पड़ता है, जहां से अपन को क्या प्राप्त होते हैं, जहां से मेहरगढ़ नामक स्थान से अपन को जैसे बड़े बड़े आयताकार मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, आयताकार मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। एक बात तो ये है। और दूसरा जो प्रमाण मिलेगा वो कहां से मिलेगा, भीमबेटका नामक स्थान से। भीमबेटका, और भीमबेटका एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल से थोड़ी दूरी पर पड़ेगा। और यहां से अपन को क्या प्राप्त हुए हैं, शैलाश्रय, है ना, शैलाश्रय जिसको गर्तावास भी कह सकते हैं, गर्तावास। ठीक है, गड्ढे बनाकर या चट्टानों के माध्यम से जो थे, तो उनमें मानव ने अपना स्थायी जीवन की क्या करी, शुरुआत करी। तो स्थायी जीवन की शुरुआत के साक्ष्य जैसे आपको प्राप्त चली गया है, चलिए मेहरगढ़ कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, जहां से स्थायी जीवन की शुरुआत करी है। और मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत कहां करी है, नवपाषाण काल में करी है। प्यारे साथियों, नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत करी है। मानव जंगल में रहता था, इसीलिए मानव को हिंसक पशुओं से खतरा था। तो हिंसक पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए मानव ने जंगल छोड़े, खुले मैदानों में निवास स्थान किया। लेकिन खुले मैदानों में निवास स्थान करेगा तो साथ में वो घर भी बनाकर रहेगा, घर बनाकर रहेगा तो वो घरों के साक्ष्य अपन को कहां से प्राप्त होंगे, मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ओके, चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई बच्चे? हाँ, क्लास को लगातार शेयर करती रहिएगा, जितने भी बच्चे हैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए।
लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। आपको जो क्वेश्चन है, अगर आपका ऐसा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, या फिर आप उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37वां। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मरण पट्टिका जो है उस पे जो है एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक चित्र जो है उत्कीर्ण किया हुआ है, और जो चित्र उत्कीर्ण है वो सींग युक्त है, देवता है, एक देवता है, उसके सिर पे क्या है, सींग है, सींग सहित देवता के है। और ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है 2008 का, कहां से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, या सूरकोटड़ा जो है, सूरकोटदा, यानी कहां से अपन को मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। फटाफट कर करके कमेंट करके बताइएगा। फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। देखो ऐसा है, चाहे मरण पट्टिका जो है उसके ऊपर, या फिर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, अपन को जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। कालीबंगा जो सभ्यता है ये यहां से अपन को प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा जो सभ्यता है यहां से अपन को हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड को यज्ञ वेदिका भी कह सकते हैं, या अग्नि वेदिका भी कह सकते हैं, अग्नि वेदिका भी कह सकते हैं। तो दोनों में कोई सा भी एक शब्द आ सकता है, चाहे यज्ञ वेदिका कह दो, चाहे अग्नि वेदिका कह दो। हवन कुंड, कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता से दूसरी विशेष बात यह है कि यहां से अपन को जैसे सात जो जैसे है ना, सात हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, काउंटिंग संख्या है। और ये हवन कुंड जो है ना, ये हवन कुंड जो प्राप्त हुए हैं ये आयताकार प्राप्त हुए हैं, आयताकार इस तरीके से। ठीक है, तो हवन कुंड जो प्राप्त हुए हैं वो कैसे हुए हैं, आयताकार प्राप्त हुए हैं। ठीक, कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को जैसे हल से जुते हुए खेत, हल से जुते खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को छोटी छोटी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, और भी अन्य, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख चीजें। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मरण पट्टिका के ऊपर जो उत्कीर्ण सिंह युक्त जो है देवता, वो सिंह युक्त देवता की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो आपका आंसर क्या हो गया है, कालीबंगा हो गया। ठीक, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है 2022 के अंदर, सीपीयू एसआई 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस स्थान पर जिस पे हड़प्पा कालीन रथ जो है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन रथ की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, क्या लोथल से प्राप्त हुई है, क्या बनावली से प्राप्त हुई है, क्या दहमाबाद से प्राप्त हुई है, या कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मैं इनके स्थान आपको फिर बता देता हूं। लोथल जो सभ्यता है ये कहां पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, गुजरात में, और गुजरात आपको पता ही है। ठीक है, बनावली जो कहां पड़ती है, हरियाणा के अंदर पड़ती है ये, और दहमाबाद जो है वो कहां है, ये महाराष्ट्र का भाग है, और कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ राजस्थान का भाग है। तो ये हो गए स्थान। ठीक है, अब आपको ये बताना है किस स्थान पर हड़प्पा कालीन जो रथ जो प्राप्त हुआ है, हड़प्पा कालीन जो रथ प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो रथ प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है, हाँ याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन जो रथ प्राप्त हुआ है ये दहमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन जो रथ प्राप्त हुआ है, हड़प्पा कालीन रथ जो प्राप्त हुआ है ये दहमाबाद से प्राप्त हुआ है। एक नगन जो पुरुष है, ठीक है, वो रथ को खींच रहा है, रथ को खींच रहा है, इस तरीके से चित्रकारी प्राप्त हुई है। दहमाबाद का दूसरा नाम जो है वो दायमाबाद भी है, दायमाबाद है। और ये जिस नदी के तट पर है उस नदी का नाम क्या है, तो दहमाबाद जो है गोदावरी नदी, गोदावरी जो है ना, गोदावरी, इस गोदावरी नदी की सहायक नदी है एक, सहायक, और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, परवरा, परवरा। तो गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी, उस पर ये स्थित है। और दहमाबाद जो है अंतिम दक्षिणी स्थल है, ये सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी स्थल है, अंतिम दक्षिणी सभ्यता है, लास्ट सभ्यता है। इसके बाद दक्षिण में कोई सभ्यता नहीं है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो यहां दक्षिणी स्थल है ये। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तो आपका आंसर क्या हो गया है, यहां पे आंसर दहमाबाद सभ्यता हो गया है ना, सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, मानव के द्वारा, अब तो कम से कम कमेंट करके बताएं, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला जो अनाज है वो कौन सा था, आपसे यहां पूछा है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में कौन सा अनाज था। देखो, मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज है ना, ये कौन सा था, जौ। और जौ को उस समय क्या कहा जाता था, यऊ। ठीक है, यऊ यानी जौ की जो लगभग प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में उस समय लगभग 8000 ईसा पूर्व चल रही थी। तो जब लगभग 8000 ईसा पूर्व था उस समय मानव ने पहली बार जौ का प्रयोग किया था। यूपीएससी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लगभग 8000 ईसा पूर्व जब चल रही थी उस समय लगभग मानव ने जो है जौ का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो जौ को मानव जो है पहली बार प्रयोग में लेकर आया था। ठीक है, अच्छा,
और जौ का पहली बार जो मानव ने प्रयोग किया है, प्रयोग जौ का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो कहाँ किया है, तो जैसे ईरान वाला जो क्षेत्र है ना, ईरान, उस क्षेत्र के अंदर, और मध्य एशिया जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जौ की खेती का मानव ने प्रयोग किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है, तो चावल। लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व जो है इसके मध्य में ये प्रयोग में लाया गया। और चावल की खेती के प्रमाण, लहुरा जो चावल है, इस चावल की खेती के जो प्रमाण अपन को प्राप्त हुए हैं वो है लहुरा देव, है ना, हाँ, संत जो कबीरदास जी है ना, संत कबीरदास नगर, संत कबीरदास नगर कहाँ पड़ेगा, यूपी में। तो यहाँ पे मानव ने चावल का, अगर आपसे पूछा जाता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज कौन सा किया गया है, तो पहली बार प्रयोग में लाया गया अनाज वो है चावल। चावल को ऋग्वेद काल में यव कहते थे। चावल का प्रयोग लगभग मानव ने 8000 ईसा पूर्व के हेरफेर में किया है। लेकिन सर्वप्रथम चावल का प्रयोग जो है वो कहाँ किया है, तो सबसे पहले ईरान और मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, इस क्षेत्र के अंदर किया गया है। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग जो है अनाज जिसका प्रयोग किया है वो कौन सा है, चावल है, याद रखिएगा, चावल है। और चावल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में लाया गया था। और कहाँ पर प्रमाण मिले, लहुरा देव एक जगह है जो संत कबीरदास नगर में पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश का भाग है। यहाँ पर अपन को कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना, इस वाली कृषि के साक्ष्य यहाँ भी प्राप्त होते हैं। चलो आगे बढ़िए। गंगा के मैदान जो है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, 2010 का क्वेश्चन है ये। बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी। गंगा जो है उसके मैदान जो है वहां से आपको प्राप्त होते हैं। तो गंगा के मैदान कहाँ प्राप्त हुए हैं, फटाफट बताइएगा। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो गंगा जो है, इस गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, देखो ये भी यूपीएससी 2010 का ही क्वेश्चन है। और ये प्राप्त हुए हैं अपन को कहाँ से, कालपी वैसे कहाँ का भाग है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलो इधर देखेंगे तो यहाँ जो बागोर है, बागोर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, भीलवाड़ा में। और ये कोठारी नदी के किनारे हैं, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हुए हैं, देश में सर्वप्रथम पशु चारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुचारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बागोर अलग स्थान है, यहाँ से देश में सर्वप्रथम पशुचारण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालपी उत्तर प्रदेश का भाग है, जहां से मानव बस्ती के अपन को अवशेष या प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 41 नंबर पे आ जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, एसएससी जो है CHSL मार्च 2023 की भर्ती का पेपर है, देखो, और उसी के अंदर ये पूछा हुआ कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था। हड़प्पा, सांची, मुजिरिस या द्वारका, कौन सा शहर जो है वो अस्तित्व के अंदर था, आपसे यहाँ ये पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, निम्न में से जो शहर है वो शहर कौन सा था, हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था, तो हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर कहाँ है, मोंटगोमरी में है, मोंटगोमरी, साहिवाल जिला, साहिवाल, है ना, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान, यही है। और हड़प्पा जो सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता की दूसरी विशेष बात यह है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज का कार्यक्रम 1921 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम खोज की गई है, जिसका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति के द्वारा इस सभ्यता की खोज का कार्यक्रम संपन्न किया गया है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है, इस हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से अपन को छोटे मोटे बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे।
तो हड़प्पा वासियों को ये लोग जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, इसमें मतलब मध्य एशिया के अंदर स्थित है। तो ये मध्य एशिया के अंदर जो है इसे मेलुहा के नाम से जानते हैं। याद रखिए, मेलुहा कहा करते थे मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पा वासियों को मेलुहा के नाम से करते थे। जो व्यापार करते थे ना, क्या है कि जैसे मान लीजिए अपना ये भारत देश है, इस भारत के इधर यहाँ पे आपको पता ही है पाकिस्तान देश है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पश्चात ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये ईरान वाला जो क्षेत्र है, तो ये तो ईरान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और ये आपको पता ही है अपना सुनहरा सा देश इंडिया हो गया है। अब ये क्या करते हैं, भारत के लोग जो है वो व्यापार किया करते थे, है ना। सिंधु सभ्यता कुछ इस तरीके से थी। तो सिंधु सभ्यता में जैसे एक बंदरगाह प्राप्त हुआ ना अपन को यहाँ से लोथल, और एक ये पाकिस्तान से सूतका-गैंडोर, ठीक है। अब ये जो क्या करते थे, ये व्यापार करते थे, यहाँ तक व्यापार किया करते थे। अब व्यापार करते थे तो यहाँ पे एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है, बेबीलोन। तो ये व्यापार किया करते थे बेबीलोन तक, ईरान के शहर। अब बेबीलोन के अंदर यहाँ जो सभ्यता है, उसी सभ्यता का नाम क्या है, तो उस सभ्यता का नाम ही है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है, इनको यानी कि यहाँ के लोगों को, ये व्यापार करने वाले लोगों को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। तो कई बार क्वेश्चन बनता है मेलुहा कौन है, तो हड़प्पा वासी लोगों को मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग मेलुहा कहा करते थे भाई। ओके, हाँ जी, चले आगे बढ़िएगा। मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदाड़ो सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से है, माया सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से है? कौन सी सभ्यता है जहां से जो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता है? तो ये देखो वही MTS 2023 में मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, आपको पता ही है, ये जो सिंधु सभ्यता है उससे विशेष बात है। देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु जो सभ्यता है ना, सिंधु जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता ये 3 देशों के अंदर फैली हुई है। सिंधु सभ्यता कितने देशों में? 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। जैसे सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से है, अब ये इस तरीके से है। तो यहाँ ये जो भारत वाला जो क्षेत्र है इसमें भी है, ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला इसमें भी है, ये वाला जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र इसमें भी है। अब भारत के अंदर प्रमुख बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं, एक तो कौन सी है, कालीबंगा है, एक जो है वो है धोलावीरा है, और एक धोलावीरा है ना, और एक जो है जिसका नाम है लोथल, ये तो भारत के अंदर है। और फिर ये पाकिस्तान की जो सभ्यताएं हैं, पाकिस्तान वाली जो सभ्यताएं हैं, एक तो कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता है, और एक जो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, जैसा ऑप्शन में क्वेश्चन में दे ही रखा है, और एक जो सभ्यता है जिसका नाम चनहुदड़ो है। अफगानिस्तान के अंदर तो 2 ही सभ्यता है, एक जिसका नाम है सोरतुगई और एक जिसका नाम है मुंडीगाक। ये अफगानिस्तान की सभ्यता है। तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता किसका भाग हुआ? सिंधु सभ्यता का भाग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण वाला जो क्षेत्र है, कच्छ के रण के खादिर बेद पर स्थित था, जिसे 3 भागों में बांटा गया है? अच्छा, एकमात्र सभ्यता है। वैसे तो जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है ना, 2 भागों के अंदर बटी हुई सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है ये 2 भागों के अंदर बटी हुई है। हड़प्पा जो सभ्यता 2 भागों के अंदर बटी हुई सभ्यता, एक येरा साहब पूर्वी टीला, एक येरा पश्चिमी टीला, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो पूर्वी टीला है, पूर्वी भाग है, और एक पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी जो भाग है इसमें हमेशा राजा का निवास होता है, और राजा मतलब अमीरों का निवास होता है। तो एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग कह सकते हैं, गरीब कह सकते हो या मध्यम वर्ग कह दो। तो इस तरीके से 2 ही भागों के अंदर बंटवारा था। लेकिन जो सिंधु सभ्यता का एक भाग ऐसा भी है जहां जो है ना नगर जो 3 भागों के अंदर बटा हुआ मिलेगा। जहां नगर कितने भागों में बटा हुआ मिलेगा? 3 भागों के अंदर बटा हुआ मिलेगा। किस तरीके से? इस तरीके से, एक कॉलोनी साहब येरी, थोड़ी दूरी पर एक कॉलोनी येरी, और थोड़ी दूरी पर फिर एक कॉलोनी येरी। अब ये कौन कौन लोग थे? ये देखो, ये तो अमीर वर्ग के लोग रहते थे, अमीर रहते थे, ये मध्यम रहते थे, और ये गरीब लोग रहा करते थे। इनके आवागमन का जो भी रास्ता होता था वो सबका एक ही होता था, वो रास्ता यही है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे एक पट लगा रहता था जिसका नाम था सूचना पट कहते थे। याद रखिएगा, यहाँ पे एक पट लगा रहता था जिसको अपन क्या कह सकते हैं? सूचना पट कह सकते हैं। सूचना पट प्राप्त होता है, सूचना पट को अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं नोटिस बोर्ड। तो एकमात्र सभ्यता है जहां से सूचना पट या नोटिस बोर्ड के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो अपन को प्राप्त हुए हैं कहां से? ये यहां से प्राप्त हुए हैं। उस सभ्यता का नाम क्या है? धोलावीरा जो सभ्यता है ये कहां पड़ती है? धोलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं। कौन सा कुआं होता है? सफेद कुआं होता है। और धोलावीरा जो सभ्यता है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का क्या दिया है? दर्जा, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। कब दिया है? 25 जुलाई सन 2021 में। याद रखिएगा, 2021 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का इसे दर्जा दिया गया है ना। चलो आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर है जिसमें बंदरगाह? देखो ये भी 2023 का मैंने आपको बताया है। चाहे बंदरगाह कह दो, चाहे पतन नगर कह दो, चाहे डॉक यार्ड कह दो, चाहे जहाजों की गोडी कह दो, चाहे बाड़ा कह दो, एक ही बात है। और ये जो शब्द जो है, एक 2 सभ्यता के लिए, एक जिसका नाम है लोथल गुजरात में पड़ता है, और एक सभ्यता जिसका नाम है सूतका-गैंडोर, और सूतका-गैंडोर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये सभ्यता है। यहां से बंदरगाह और बस सिंधु सभ्यता की दोनों स्थल बंदरगाह है। इसकी खोज 1962 ईस्वी को जॉर्ज डेल्स नाम के व्यक्ति ने खोजा है। तो जो सिंधु सभ्यता है वो लोथल सभ्यता है, बंदरगाह स्थल कौन सा है? लोथल, है ना।
राम राम रजनीश मीना जी, राम राम बेटा जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और फटाफट फटाफट जो है आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग 10 से 11 तक रहता है, अभी तो क्लास एंड होने वाली है, लेकिन ठीक है आप आए, स्वागत। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है? कौन सा स्थल है जहां से दुर्ग के भाग नहीं है? कहने का मतलब 2022 में धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदिका, जनता के लिए आवासीय भवन, जनता के लिए आवासीय भवन, 2 बार प्रिंट हो गया ना। महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, ऐसा है। जैसे निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है? ऐसा है। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, ये हड़प्पा सभ्यता 2 भागों के अंदर बटी हुई है। एक पश्चिमी टीला होता है, एक पूर्वी टीला होता है। जो पूर्वी टीला होता है ना, ये गरीबों का निवास होता है, गरीब लोगों का निवास होता है, और यहाँ पे दुर्ग नहीं होते हैं। जहाँ गरीब होते हैं वहाँ दुर्ग नहीं होते हैं। जो पश्चिमी टीला होता है ना, पश्चिमी, यहाँ पे राजा या अमीर वर्ग के लोग रहते हैं, और जहाँ राजा या अमीर वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे दुर्ग होता है, ये विशेष बात है। तो ठीक है, तो आपको हो गया जनता के लिए आवासीय भवन, ठीक है। तो जनता के लिए नहीं, भाग नहीं है, तो जनता के लिए आवासीय भवन दुर्ग नहीं होते थे, राजा के लिए होते थे। तो जनता तो यहाँ रहती है ना, गरीब लोग, ये तो अमीर लोगों के पास हुआ करते थे। तो जनता के लिए आवासीय 2 बार प्रिंट हो गया वैसे तो जनता के लिए आवासीय भवन नहीं हुआ करते थे। ओके दोस्तों, चलो आज की क्लास इतनी ही। 45 नंबर तक के क्वेश्चन तक चल रहे हैं, पहुंच गए अपन। हड़प्पा जो सिंधु से सभ्यता है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 क्लासें हो गई हैं, अगली क्लास फिर मिलते हैं कल शाम को, मतलब सॉरी सुबह 10 से 11। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स जो है, और शेयर जरूर करना है दोस्तों। विशेष बात यह है कि जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जुड़े रहना है सुबह 10 से 11 बजे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।